एकांत गुफा में हनुमान के जन्म की दिव्य चमक ऊंचे चट्टानों के बीच में स्थित है। अंजनी अपने नवजात शिशु को धीरे से गोद में लेती है। उसका कोमल स्पर्श असीम प्यार से भरा है। केसरी उन पर नजर रखता है। उसकी आंखें कोमल प्रकाश में गर्व और श्रद्धा को दर्शाती हैं। आशीर्वाद की गूंज गुफा को भर देती है, क्योंकि वे अपने बेटे पर दिव्य कृपा बरसाते हैं। शांत आश्रम के अंदर युवा हनुमान अपने साथियों और बुद्धिमान ऋषियों से घिरे हुए सीखने में डूबे हुए हैं। प्राचीन ज्ञान को आत्मसात करते हुए हनुमान का तेज दिमाग असाधारण गति से शिक्षाओं को समझता है। असाधारण शक्ति का एक सूक्ष्म प्रदर्शन प्रकट होता है, जो उसके भीतर की दिव्य शक्तियों का संकेत देता है। उनकी हरकतें हालांकि साधारण दिखती हैं, एक छिपी हुई अलौकिक कृपा और शक्ति रखती हैं। श्री हनुमान को देखते हैं, युवा शिष्य के भीतर निष्क्रिय पड़ी असाधारण क्षमता को महसूस करते हुए हनुमान की आंखें दिव्य प्रकाश से चमकती हैं। आने वाले महान कार्यों का वादा। जंगल के दिल में हनुमान और उसके दोस्त जीवंत हरियाली के बीच खेलते हैं। पत्तियों से धूप छनकर आ रही है। उनकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वे एक दूर का फल देखते हैं। उसकी सुनहरी आभा को स्वयं उज्जवल सूर्य समझकर खुशी से भरपूर वे आकाश में छलांग लगाते हैं। उस ओर उड़ते हैं जिसे वे एक स्वर्गीय दावत मानते हैं। उनका मासूम खेल अनजाने में आकाश के देवता इंद्र का क्रोध भड़काता है। भव्य राम दरबार के भीतर राम, सीता और लक्ष्मण दरबार लगाते हैं, जो दिव्य शांति और शाही अधिकार का चित्र है। अयोध्या सांस रोकती है। न्याय और ज्ञान के मिलने से हवा उम्मीदों से भरी है। एक स्पष्ट श्रद्धा की भावना हॉल को भर देती है। हर दिल दिव्य उपस्थिति के प्रति समर्पित। हनुमान राम की एक झलक के लिए तरसते हैं। कथा फुसफुसाती है, अटूट भक्ति का प्रमाण। उसकी आतुर निगाहें सभा में खोजती हैं, एकत्रित भक्तों के बीच प्रिय रूप की तलाश करती हैं। अदालत इंतजार कर रही है, जो शाश्वत भक्ति और उत्सुक अपेक्षा के क्षण में निलंबित है। धधकते सूरज के नीचे हनुमान और सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सुनहरे समुद्र तट पर खड़े हैं, जो क्षितिज के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा है। जैसे ही वे इकट्ठा होते हैं, उनकी खोज का भार उनकी विशेषताओं पर गहराई से अंकित हो जाता है। उनके बीच एक मौन प्रतिज्ञा गुजरती है। वानरों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। हवा में एक स्पष्ट तनाव है। उनके मिशन की गंभीरता भारी है। गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ वे अपनी योजना बनाना शुरू करते हैं। प्रत्येक शब्द अज्ञात की ओर एक कदम है। विशाल सागर उनके संकल्प को दर्शाता है, क्योंकि वे सीता की खतरनाक खोज पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी आंखों में उम्मीद चमक रही है। हनुमान महेंद्र पर्वत पर खड़े हैं। मांसपेशियां मुड़ी हुई हैं, एक असंभव छलांग लगाने के लिए तैयार है। सूर्य चमकता है। हनुमान पर एक दिव्य चमक बिखेरता है, क्योंकि वह अपनी शक्ति जुटाता है। एक शक्तिशाली मुद्रा। हनुमान की आंखें लंका के दूर किनारों पर टिकी हैं। एक जोरदार दहाड़ के साथ वह छलांग लगाता है। विशाल आकाश के खिलाफ अपार शक्ति का एक आंकड़ा। रात के आवरण में हनुमान लंका में आते हैं, जो छाया में ढका एक शहर है। टिमटिमाती मशालें ऊंची संरचनाओं पर अजीब चमक बिखेरती हैं। हनुमान की नजरें घुमावदार सड़कों पर घूमती हैं, चौकस और चौकस। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, क्योंकि वह विभीषण से मिलने की तैयारी कर रहा है। अंधेरे शहर के दिल में उसकी एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। अशोक वाटिका के घने छत्र से सूर्य की किरणें छनकर आती हैं, जहां हनुमान खोज करते हैं। हवा चमेली से भरी हुई है। हनुमान हरी भरी जेल में आशा की किरण अंगूठी भेंट करते हैं। मैं राम का संदेश और एक प्रतीक लाया हूं। उनके शब्द धीरे से गूंजते हैं, सीता की कैद की चुप्पी तोड़ते हुए। हनुमान सीता से बात करते हैं। हनुमान अशोक वाटिका में कूदते हैं। दिव्य क्रोध का बवंडर जारी होता है। हनुमान के बगीचों को नष्ट करने से राक्षस बिखर जाते हैं। बुराई के खिलाफ एक व्यक्ति सेना। पेड़ उखड़ जाते हैं, लपटें उठती हैं। हवा डर और विनाश की गंध से भरी होती है। हनुमान के क्रोध के तहत एक बार हरा भरा वाटिका एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। रावण के शानदार दरबार में दरबारी हनुमान को देखते हैं। उनका व्यक्तित्व दरबार की भव्यता के विपरीत है। हनुमान ऊंचे खड़े हैं। उनकी अटूट निगाहें रावण से मिलती हैं।
मौन उम्मीद भरी हवा में तनाव स्पष्ट है। हनुमान ने घोषणा की, मैं राम के दूत के रूप में आया हूं। उनकी आवाज विशाल हॉल में गूंज रही थी। हनुमान आगे कहते हैं, वह एक शक्तिशाली योद्धा, एक नेक राजा और अपनी बात का पक्का इंसान है। हनुमान चेतावनी देते हैं, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप सीता को वापस कर दें। यह शांति और सम्मान का एकमात्र मार्ग है। उनके शब्द गूंजते हैं। हनुमान की पूंछ में आग लग जाती है, जो आकाश के खिलाफ एक चुनौती है। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ वह अपनी जलती हुई पूंछ का उपयोग करता है, जो प्रतिशोध का एक आग का निशान है। लंका में लपटें उछलती हैं और नाचती हैं, शहर को दिव्य क्रोध की ज्वाला में भस्म कर देती हैं। लंका जलते ही आसमान नारंगी हो जाता है, जो हनुमान की अटूट भक्ति का प्रमाण है। हनुमान समुद्र तट पर कदम रखते हैं। उनकी नजरें अंतहीन क्षितिज पर घूम रही हैं। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित था। वह अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। हनुमान के चेहरे पर एक गंभीर छाया पड़ती है, क्योंकि वह राम के करीब आता है। उसकी आवाज में तत्काल प्रभाव है, जो समुद्र की शांति को भंग कर रही है। हनुमान कहते हैं, मैं सीता का समाचार लेकर लौटा हूं। उनके शब्द हवा में भारी होकर लटक रहे थे। उज्ज्वल रामेश्वरम सूर्य के नीचे एक विशाल कार्य शुरू होता है। राम विशाल समुद्र का सर्वेक्षण करता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है, क्योंकि वह पुल की कल्पना करता है। हनुमान असीम ऊर्जा के साथ वानर सेना का नेतृत्व करते हैं। उनकी गतिविधियां क्रियाशीलता का एक बवंडर है। पत्थर हवा में उड़ते हैं, हर एक सेना की उम्मीदें और भाग्य का भार लिए हुए। पुल पानी के आर पार फैला हुआ है, जो अटूट संकल्प का प्रमाण है। प्रत्येक पत्थर बिछाने के साथ लंका पर आक्रमण निकट आता है। लंका के रणक्षेत्र में राम और रावण युद्ध के अराजकता के बीच भिड़ते हैं। उनकी सेनाएं घातक युद्ध में उलझी हुई हैं। हनुमान, शक्ति का प्रतीक, युद्ध में कूदते हैं। उनकी दिव्य शक्ति राक्षसी सेनाओं को नष्ट कर देती है। भयानक गर्जनाओं के साथ हनुमान की शक्ति के आगे राक्षस गिरते हैं। उनका हर कदम अटूट वफादारी का प्रमाण है। युद्ध के भार से धरती कांपती है, क्योंकि अच्छाई और बुराई विनाश के तमाशे में टकराती है। युद्ध के मैदान में राम रावण का सामना करते हैं। उनका संघर्ष अपने चरम पर पहुंचने वाला है। दिव्य शक्ति से राम का तीर रावण को भेदता है। राक्षस राजा लड़खड़ाता है। रावण गिर जाता है। लंका की रेत पर उसके आतंक का शासन समाप्त हो जाता है। राम सीता के पास जाता है। उसकी आंखें उम्मीद और आशंका के मिश्रण से भरी हैं। सीता मुक्त हो गई। वर्षों की कैद के बाद प्रकाश में कदम रखा। जीत हासिल हो गई है और दुनिया अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाती है। राम, सीता और हनुमान अयोध्या लौटते हैं। उनके आगमन की घोषणा प्रत्याशा की बढ़ती भावना से की जाती है। अयोध्या एक भव्य उत्सव में फूट पड़ती है। शहर जीवंत सजावट से सराबोर है, अपने नायकों का इंतजार कर रहा है। अयोध्या के लोग एकत्रित होते ही सड़कों पर खुशी छा जाती है। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं। उनकी आंखों में प्रशंसा चमकती है। हनुमान की अटूट बहादुरी के प्रति कृतज्ञता की सामूहिक अभिव्यक्ति। हवा खुशी की जयकारों से गूंजती है, जो उनकी विजयी वापसी का सम्मान करने वाला उत्सव का एक सिम्फनी है।